साले कितनी बार समझाया तुमको, कहते हमारी जबान घिस गई कि चुराना ही है तो कौनो ढंग की चीज चुराओ। वो आदम चिच्चार है भैंस गोरू चुराने के पीछे लगे रहे, अब तुम साले बिजली चुराओगे। अभी बाबा का राज है, इसमें चोरी चकारी का जरूरत क्या पड़ रहा है बे? हम थे तो तुम दिल खोल के जो मर्जी चुराते। अभी बाबा का राज है, समझो बर्क। अब तुम नर्क में जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। और इतना बता दे रहे, हम तुम्हारे चक्कर में अपनी चड्डी नहीं खोलवा पाएंगे। साफ सुथरा बात सुन लो, चुराना ही था तो कोनो ढंग की चीज चुराते। अरे तो तुम कौनो कोहिनूर हीरा थोड़े चुराए थे, तुम भी तो टोटी नल का पर्दा हैंगर चुराते घूम रहे थे। तुम्हारी से सब लोग सीखे हैं, इसमें कौन सी नई बात है? तुम हमारा साथ दो चाहे ना दो टोटी भैया, एक बात दोनों कान खोल के सुन लो। जब तक तुम्हारा टाइम है तब तक जितना रंग दिखाना है दिखा लो। जहिया हम लोगों का टाइम आया ना, तुम्हारा दोनों अखरोट पकड़ के चूनी कर देंगे। बता दे रहे, किसी काम के नहीं रह जाओगे तुम। अरे नहीं बरक भाई, तुम अखरोट के पीछे न पड़ो यार। वैसा इस ठंडी में अकड़े हुए हैं, उसमें हाथ लगा दोगे तो मामला हो जाएगा गंभीर। ऐसा हमारे कहने का मतलब यह है कि शतरंज तो गोटी से ही खेला जाता है। अब एक एक करके बाबा सारी गोटियों को काटे डाल रहा है, मतलब किसी लायक नहीं छोड़ रहा है। देख लो आजम चाचा पिछले 15 दिन से टट्टी नहीं कर पा रहे हैं। अंसारी बंधुओं को एकदम में सफाचट कर दिया, भेज दिया होरों के पास में। जो कानपुर वाला था उसका भी ऐसी तैसी कर डाले हैं। तुम बचे थे लई का इधर संभल का साइड में, तुमको भी खर्च कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे यार? सारी बोटी काट डालेगा बाबा तो हम खेलेंगे किससे? वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं। या तो तुम हमको बचाओ और नहीं तो मौका मिलते ही हम तुम्हारे अखरोट चूनी कर देंगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं। यार बर्क भाई, हम इस मामला में कुछ कर नहीं पाऊंगा, पहले ही कह दे रहा हूँ। बहुत बुरा पोजीशन में फंस गया हूँ, तुम बात को समझो। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर कहीं से भी हमारा नाम तुम्हारे इस मामला में जुड़ गया, अरे तो बाबा है भैया, उसके बाद पुलिस ठार खाए बैठी है अलग है। हमारा वो दुर्गति करेंगे ये लोग कि मतलब पूछो ही मत। तुम तो खाली जेल वेल में जाओगे, हमारी तो मतलब क्या बताएं, इज्जतियां लूट लेंगे सब लोग खुले हम। करे टोटिया सारे, ये इतना डरता है तुम? डर तुम्हारे डीएनए के लिए ठीक नहीं है भैया। तुम्हारे अंदर जौन कीड़ा हम सब मर जाएंगे बच्चा। नहीं नहीं, यादव किसी से नहीं डरा, आज तक न डरेगा कभी, इतना बता दे रहे हैं। बस ऐसे बुर्बक बिना मतलब का ढप्पोर शंखाई वाला राग अपना रहा है। तुम अहिर कहाँ है रे? तुम्हारे खून में डीएनए चीचा वाला है। तुम अहिर नहीं, अहिर होते तो तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत अहिरई रहती, ज्यादा नहीं तो कम से कम भगवान कृष्ण के प्रति तो तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ श्रद्धा बची रहती। वो तुम्हारे अंदर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए सिद्ध हो जाता है कि तुम्हारे अंदर अहिर का डीएनए बिल्कुल नहीं है। अब जिसका डीएनए तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है वो ससुरे कहते हैं किसी से डरते नहीं है, तो तुम कैसे डर सकता है रे? अरे छोड़िए पिलाई जी, काहे नहीं डरेंगे? हमको तो पहले ही पता था ये सार बुकरवा ये टोपी चचा के पास आएगा, ये टोटी चोर के पास जाएगा। तो हमको पहले ही पता था, इनने ऐसा पुलिस को टेंट किया है, इनको डरा के छोड़ेगी। एक बार फंदा में आने तो दो। अरे बाबा जी, अब कुछ तो बख्श दो। जैसे हड्डी रहेगी तभी उसके ऊपर मांस निकलेगा। अब हड्डियां ना खत्म कर दे एकदम से। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहे हो। तुम्हारे हितैषी की लड़के हो, इसीलिए तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन चमड़ी आने का तो जगह छोड़ ही देंगे, क्योंकि चमड़ी के ऊपर मांस आ जाएगा तो तुम बौरा जाएगा, बौरा जाओगे भाई। अब बरकवा तुम यहाँ का कर रहा है? ये ससुरा तुम्हारा कौनो हला भला नहीं कर सकता है रे बुर्बक। जब ये अपने बाप आजम का कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हारा क्या कर लेगा? चल भाग यहाँ से, भाग ससुरा चरकट, नहीं तुम्हारे पीछे तो हम जर्मन से फट लगाएंगे, अभी पिछवाड़े मांस नहीं बचेगा। चल भाग भाग यहाँ से। जैसा आप लोग कहें हमको तो वही मंजूर करना पड़ेगा।